हाय गाइस, इस सी प्रोग्रामिंग के सीरीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था एरे ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में। हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं पॉइंटर टू स्ट्रक्चर इन सी प्रोग्रामिंग। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर मैं पॉइंटर बोलता हूं तो आपके माइंड में क्या आता है? एक ऐसा वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर सपोज मैं कुछ इस तरीका से लिखता हूं इंट x इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या होगा फ्रेंड्स? x नाम के वेरिएबल के लिए हमारे मेमोरी में कुछ स्पेस मिलेगा और हमने इसको 10 से इनिशियलाइज किया है। इसका मतलब है कि इस मेमोरी में 10 जो है सो स्टोर हो जाएगा और इस वेरिएबल का हमारे मेमोरी में कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। सपोज मैं इसका एड्रेस 100 एज्यूम कर लेता हूँ और फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मैं पॉइंटर डिक्लेयर कर लेता हूँ कुछ इस तरीका से। ptr नाम का पॉइंटर है और यहाँ पे सपोज मैं इंट लिखता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंटर का क्या मतलब है कि ये जो ptr नाम का पॉइंटर है बेसिकली उस वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करेगा जिसके डेटा टाइप क्या होगा? इंटीजर टाइप के। और एड्रेस किस तरीका से होल्ड करेगा? तो उसके लिए सिंपल ptr इक्वल टू एड्रेस ऑफ x का जो एड्रेस है वो हमें ptr नाम के पॉइंटर में स्टोर कर दो। यानी कुछ इस तरीका से ptr नाम के पॉइंटर होगा यहाँ पे और इस वेरिएबल का जो एड्रेस है वो इसमें स्टोर होगा और ये जो पॉइंटर है बेसिकली इस वेरिएबल की तरफ कुछ इस तरीका से पॉइंट करेगा और इस पॉइंटर के हेल्प से इस वेरिएबल को हम एक्सेस कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो आई होप कि पॉइंटर का फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर है। बट फ्रेंड्स, मेरा जो टॉपिक था पॉइंटर टू स्ट्रक्चर, ये पॉइंटर टू स्ट्रक्चर क्या है फ्रेंड्स? पॉइंटर टू स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर पॉइंटर दोनों सेम ही टर्मिनोलॉजी है। तो फ्रेंड्स ये क्या है? तो फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर पॉइंटर एक ऐसा पॉइंटर है जो उस वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है जिसका डेटा टाइप क्या हो? स्ट्रक्चर टाइप के हो। अब फ्रेंड्स चलिए इसको डिटेल्स में देखते हैं। तो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल ले लेता हूँ जो मैंने पिछली वीडियो में भी लिया था। तो हमने लिया था स्ट्रक्ट स्टूडेंट और स्टूडेंट से जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगा हम उसको यहाँ पे डिक्लेयर कर लेंगे। जिससे स्टूडेंट का नेम को हमने डिक्लेयर किया था, उसका बाद स्टूडेंट के यहाँ पे रोल नंबर और साथ में स्टूडेंट के यहाँ पे मार्क्स को हमने डिक्लेयर किया था और इसको जो है से यहाँ पे सेमीकोलन से यहाँ पे क्लोज कर देंगे। फ्रेंड्स, ये हो गया मेरा स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन। अभी इस स्ट्रक्चर के लिए मेमोरी एलोकेट नहीं होगा, उसके लिए हमें इस स्ट्रक्चर का वेरिएबल को क्रिएट करना पड़ेगा। और स्ट्रक्चर वेरिएबल किस तरीका से क्रिएट करेंगे उसके लिए सिंपल सबसे पहले आपको डेटा टाइप लिखना है। इसका डेटा टाइप क्या है? स्ट्रक्ट स्टूडेंट और वेरिएबल का नाम सपोज मैं एस ले लेता हूँ। अब फ्रेंड्स, इस स्ट्रक्चर के लिए जो है सो यहाँ पे मेमोरी एलोकेट होगा यानी कुछ इस तरीका से और इसके जितने भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है जैसे नेम, रोल नंबर और यहाँ पे मार्क्स, इन सारे के लिए मेमोरी एलोकेट होगा। और फ्रेंड्स, कितना मेमोरी एलोकेट होगा मैंने पिछली वीडियो में भी बताया हुआ था। कैरेक्टर 1 बाइट का होता है और इसका साइज कितना है? 10। इसका मतलब ये जो है सो इसका मतलब है 10 बाइट जो है यहाँ पे मेमोरी एलोकेट होगा। सपोज इसका इनिशियल एड्रेस में 100 एज्यूम करता हूँ। 100 से लेके 110 किसके लिए एलोकेट होगा? नेम के लिए। उसके बाद 110 से 4 बाइट रोल नंबर के लिए क्योंकि इसका डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। और मार्क्स के लिए यहाँ पे 4 बाइट। और फ्रेंड्स, ये जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है वो बेसिकली क्या करेगा? इस स्ट्रक्चर के बेस एड्रेस यानी जो पहला एड्रेस है इसको होल्ड करेगा और इस स्ट्रक्चर की तरफ कुछ इस तरीका से पॉइंट करेगा। और फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर के केस में क्या होता है? हम किसी भी इंफॉर्मेशन को जैसे नेम, रोल नंबर और मार्क्स को इंडिविजुअली एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इन सारे इन्फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर का मेंबर। इसलिए आपको जब भी इस स्ट्रक्चर मेंबर को आपको एक्सेस करना होगा तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चर वेरिएबल को आपको यूज करना ही होगा। तो चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं कि स्ट्रक्चर पॉइंटर को हम किस तरीका से डिक्लेयर करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले लिखना है आपको डेटा टाइप। यहाँ पे देख सकते हैं डेटा टाइप क्या है? स्ट्रक्ट स्टूडेंट। और यहाँ पे एक पॉइंटर डिक्लेयर कर लेता हूँ जैसे एस्टेरिक सिंबल और ptr। ये क्या हो गया फ्रेंड्स? यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉइंटर का यहाँ पे डिक्लेरेशन हो गया यानी हमारी मेमोरी में जैसे इस पॉइंटर के लिए भी यहाँ पे स्पेस मिलेगा कुछ इस तरीका से। और फ्रेंड्स, इस पॉइंटर को किस तरीका से इनिशियलाइज करेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे ptr इक्वल टू एड्रेस ऑफ x। x का एड्रेस जो है सो हमें इस ptr में स्टोर कर दो। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर का इनिशियलाइजेशन। मीन्स कि ये जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है इसका कुछ ना कुछ हमारे पास एड्रेस होगा। सपोज मैं यहाँ पे 200 एज्यूम कर लेता हूँ तो क्या होगा? ये जो एड्रेस है वो हमारे इस पॉइंटर में यहाँ पे स्टोर होगा यानी कुछ इस तरीका से यहाँ पे 200 स्टोर होगा और ये जो पॉइंटर है वो बेसिकली हमारे इस स्ट्रक्चर वेरिएबल की तरफ कुछ इस तरीका से पॉइंट करे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो s है वो बेसिकली किसका एड्रेस होल्ड कर रखा है? इस स्ट्रक्चर के बेस एड्रेस को यहाँ पे होल्ड कर रखा है, देख सकते हैं। और ये जो पॉइंटर है बेसिकली इसी वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है। इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं ये जो पॉइंटर है वो हमारे इसी स्ट्रक्चर के बेस एड्रेस को यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। अब इस पॉइंटर को यूज करके हम किस तरीका से इस स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज कर सकते हैं और किस तरीका से हम इसके वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं इसको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे स्ट्रक्चर वेरिएबल से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं और इस पॉइंटर को यूज करके भी हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं इस स्ट्रक्चर वेरिएबल को यूज करके हम इसको इनिशियलाइज करते हैं। मैं आपको पॉइंटर को यूज करके किस तरीका से इनिशियलाइज और एक्सेस करेंगे उसको जो है सो मैं आपको VS कोड पे मैं रन करके आपको जब दिखाऊंगा उस समय आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को जो है सो आपको इनिशियलाइज करके दिखाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स? ये पहला स्ट्रक्चर मेंबर क्या है? मेरा स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग के केस में मैंने बताया था आपको ये लाइब्रेरी फंक्शन को आपको यूज करना है strcpy और आपको हेडर फाइल में string.h नाम का हेडर फाइल को यूज करना है और यहाँ पे आपको लिखना है वेरिएबल का नेम s है, डॉट ऑपरेटर और उसके बाद जो है स्ट्रक्चर मेंबर।
नेम, और यहाँ पे जो भी स्टूडेंट का आप सपोज नाम देना चाहते हैं, जैसे मैं एग्जांपल के लिए स्टूडेंट का नाम मैं समीर रखना चाहता हूँ, तो हमारे नेम वाले सेक्शन में यहाँ पे समीर जो है यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। उसके बाद अगला स्ट्रक्चर मेंबर क्या है, रोल नंबर। यहाँ पे लिखेंगे एस डॉट रोल नंबर। अगर सपोज मैं यहाँ पे रोल नंबर 1 लेना चाहता हूँ, यहाँ पे क्या होगा, 1 से इनिशियलाइज हो जाएगा। उसके बाद इसका मार्क्स जो है मैं सपोज यहाँ पे 95 ले लेता हूँ, यहाँ पे जो है यहाँ 95 से इनिशियलाइज हो जाएगा। और फ्रेंड्स इस पॉइंटर को यूज करके हम किस तरीके से यहाँ पे वैल्यू को एक्सेस करेंगे, उसको यूज करने का 2 मेथड है। एक पहला मेथड है यूजिंग एस्टेरिक सिंबल और डॉट ऑपरेटर, और दूसरा मेथड है एरो ऑपरेटर, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो इसको आप किस तरीके से एक्सेस करेंगे, उसके लिए आपको सिंपल लिखना है प्रिंट ऑफ, और यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, और यहाँ पे आपको लिखना है ब्रैकेट में एस्टेरिक सिंबल ptr डॉट ऑपरेटर और यहाँ पे मेंबर फंक्शन। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एस्टेरिक सिंबल ptr का क्या मतलब है, मैंने आपको पॉइंटर वाले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि एस्टेरिक सिंबल का मतलब होता है वैल्यू एट पीटीआर का वैल्यू कितना है 200, मीन्स की 200 पे वैल्यू क्या है, 200 पे हमारा वैल्यू कितना है 100, और ये बेसिकली 100 किसका वैल्यू है, एस का, यानी इनडायरेक्टली आप ऐसा बोल सकते हैं एस्टेरिक सिंबल पीटीआर का मतलब वो एस हो गया। जैसे हम नॉर्मली इस वेरिएबल को यूज करके हम यहाँ पे लिखते थे एस डॉट नेम, एस डॉट रोल नंबर, एस डॉट मार्क्स, इसी तरीका से एस्टेरिक सिंबल और पीटीआर लिखने का मतलब हुआ कि आप जो है इनडायरेक्टली इस बेस एड्रेस को एक्सेस करते हैं, और यहाँ पे आउटपुट में आएगा आपको यहाँ पे समीर, कुछ इस तरीका से। उसका इसके रोल नंबर को प्रिंट करने के लिए सेम प्रोसेस, यहाँ पे डेटा टाइप लिखेंगे एस्टेरिक सिंबल पीटीआर यानी वैल्यू एट 200, इनडायरेक्टली आप किसकी बात कर रहे हैं, एस की बात कर रहे हैं, और डॉट ऑपरेटर उसका जो भी स्ट्रक्चर मेंबर को आपको प्रिंट करना है, जैसे रोल नंबर, यहाँ पे रोल नंबर प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से मार्क्स के लिए एस्टेरिक सिंबल पीटीआर डॉट मार्क्स, और आपको यहाँ पे जो है मार्क्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसका जो दूसरा मेथड है यूजिंग एरो ऑपरेटर, अब एरो ऑपरेटर को यूज करके किस तरीके से एक्सेस करेंगे, तो उसके लिए आपको जो है सिंपल आपको यहाँ पे लिखना है डेटा टाइप, पॉइंटर का नेम और एरो ऑपरेटर। एरो ऑपरेटर को प्रिंट करने के लिए सिंपल आपको डैश प्रिंट करना अपने कीबोर्ड में, और यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल, और यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर मेंबर को आपको प्रिंट करवाना है उसका नाम। आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, यहाँ पे समीर। उसी तरीके से इसके रोल नंबर के लिए सेम प्रोसेस यूज करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे डेटा टाइप पीटीआर एरो ऑपरेटर और यहाँ पे स्ट्रक्चर मेंबर का नाम, और आपको यहाँ पे रोल नंबर प्रिंट होगा। उसी तरीके से मार्क्स के लिए पीटीआर एरो ऑपरेटर और यहाँ पे मार्क्स, यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे मार्क्स दीजिए। तो आई होप कि फ्रेंड्स ये जो पॉइंटर टू स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया है। अब चलिए इस कॉन्सेप्ट को जो है मैं आपको VS कोड पे मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स VS कोड ओपन होने के बाद सबसे पहले आपको इस प्लस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जैसे कुछ फाइल का नाम दे देना है, जैसे यहाँ दे रहा हूँ struct3.c, आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले जो है हम हेडर फाइल को लिखेंगे फ्रेंड्स stdio.h, उसके बाद यहाँ पे मेन फंक्शन को लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जैसे एक स्ट्रक्चर को डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे struct स्टूडेंट, और स्टूडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को हमने यहाँ पे स्टोर किया था, इसका साइज हमने लिया था 10, और दूसरा इन्फॉर्मेशन था इसका रोल नंबर। उसके बाद हमने स्टूडेंट का मार्क्स को लिया था, इसको यहाँ पे सेमी कॉलन से यहाँ पे क्लोज कर देंगे फ्रेंड्स। ये हो गया मेरा स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन। और फ्रेंड्स इस स्ट्रक्चर का वेरिएबल को हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, उसके लिए आपको सिंपल लिखना है स्ट्रक्ट स्टूडेंट, इसके डेटा टाइप को लिखना है, और यहाँ पे एस नाम के स्ट्रक्चर वेरिएबल को हमने क्रिएट किया था। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉइंटर को सबसे पहले यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, उसके लिए आपको लिखना है स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और यहाँ पे जो है आपको लिखना है स्ट्रक्ट सिंबल पीटीआर नाम का स्ट्रक्चर पॉइंटर हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया। ये हो गया स्ट्रक्चर पॉइंटर का यहाँ पे डिक्लेरेशन। अब इसको हम यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे, उसके लिए सिंपल लिखना है पीटीआर इक्वल टू एड्रेस ऑफ एस। ये हो गया मेरा स्ट्रक्चर पॉइंटर का इनिशियलाइजेशन। और फ्रेंड्स हमने 2 मेथड यूज किया था स्ट्रक्चर मेंबर को वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। तो उससे पहले सबसे पहले एक मैसेज को यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं, उसके लिए लिखेंगे यहाँ पे /n, और यहाँ पे पहला मेथड क्या था मेरा, यूजिंग इन डायरेक्शन ऑपरेटर एंड डॉट ऑपरेटर। बट उससे पहले फ्रेंड्स हमें इस स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इस स्ट्रक्चर वेरिएबल को यूज करके सबसे पहले मैं इनिशियलाइज कर लेता हूँ। उसके बाद जो है मैं इस पॉइंटर को यूज करके भी हम इसको इनिशियलाइज करके आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट को लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे /n, और यहाँ पे लिखेंगे एंटर द स्टूडेंट रिकॉर्ड। और सबसे पहला रिकॉर्ड किया था फ्रेंड्स हमारा स्टूडेंट का नेम, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे एंटर द नेम। उसके बाद जो है फ्रेंड्स यहाँ पे स्कैन ऑफ फंक्शन को यूज करके जो भी वैल्यू हमें एंटर करेगा यूजर, उसको इसमें स्टोर कर देना है। तो इसके लिए लिखेंगे यहाँ पे मॉडुलस s, एड्रेस ऑपरेटर, और यहाँ पे लिखेंगे s.name। और फ्रेंड्स इसको जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ 3 टाइम्स। अगला इन्फॉर्मेशन क्या था मेरा, स्टूडेंट का रोल नंबर, यहाँ पे लिखता हूँ रोल नंबर, और रोल नंबर का डेटा टाइप क्या था यहाँ पे हमारा इंटीजर टाइप का, तो यहाँ पे लिखेंगे मॉडुलस t, और यहाँ पे लिखेंगे रोल नंबर। अगला इन्फॉर्मेशन क्या था मेरा मार्क्स, और इसका डेटा टाइप क्या था यहाँ पे फ्लोट, के लिए यहाँ पे लिखेंगे मॉडुलस f, और यहाँ पे लिख देंगे मार्क्स। इस तरीके से फ्रेंड्स हम इस स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज कर लेंगे। अब फ्रेंड्स इसको हम प्रिंट कैसे करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे सिंपल एक मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंटिंग स्टूडेंट डिटेल्स, कुछ इस तरीके से। उसके बाद जैसे फ्रेंड्स आपको एक प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट लिखना है, और यहाँ पे लिखेंगे मॉडुलस s, और इस बार जो है मैं पॉइंटर को यूज करके इसके वैल्यू को एक्सेस करूंगा। इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे एस्टेरिक सिंबल पीटीआर, और यहाँ पे डॉट ऑपरेटर उसका स्ट्रक्चर मेंबर का नाम, यहाँ पे सेमी कॉलन देंगे। इसी को जो है इसमें 3 बार कॉपी कर लेता हूँ। अगला स्ट्रक्चर मेंबर क्या था मेरा, यहाँ पे रोल नंबर, और यहाँ पे देंगे रोल नंबर।
अगला जो है सो यहाँ पे मॉडुलस एफ मार्क्स के लिए, और यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स, और मैं इसको प्रिंट करके आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मेथड 1 यूजिंग इनडायरेक्शन ऑपरेटर, और यहाँ पे डॉट ऑपरेटर, और यहाँ पे देख सकते हैं इंटर द नेम। सपोज मैं स्टूडेंट का नाम लेता हूँ प्रिंस, इसका रोल नंबर 1 और इसका मार्क्स जो है सपोज 90 है। यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट का नेम, यहाँ पे रोल नंबर और यहाँ पे मार्क्स। थोड़ा इसको फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ। यहाँ पर सिंपल यहाँ पे स्लैश साइन देंगे ताकि नई लाइन में प्रिंट होने के लिए। इसको फिर से प्रिंट करा के आपको दिखाता हूँ। हमने लिया था यहाँ पे प्रिंस, रोल नंबर 1 और इसके मार्क्स 98। यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर और यहाँ पे उसके मार्क्स। और फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं मैंने स्ट्रक्चर वेरिएबल को यूज़ करके हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया है। आप यहाँ पे पॉइंटर को यूज़ करके भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। सिंपल यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी, इस एस के जगह जो है सो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, क्योंकि एस्टेरिक सिंबल पीटीआर का मतलब जो है सो यहाँ पे क्या हो रहा था, एस। इस तरीके से आप पॉइंटर को यूज करके आप इस स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। पॉइंटर को यूज करके यहाँ पे इस स्ट्रक्चर मेंबर को यहाँ पे आप एक्सेस भी कर सकते हैं। फिर से इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। इस बार जो है सो मैं ले लेता हूँ स्टूडेंट का नेम राहुल, इसका रोल नंबर 2, इसका मार्क्स 20। यहाँ पे देख सकते हैं सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। और फ्रेंड्स यहाँ पे हमने दूसरे मेथड को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ था, तो मैं इसको सिंपल कॉपी कर लेता हूँ। और फ्रेंड्स इसको जो है सो मैं सबसे पहले यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ। और फ्रेंड्स दूसरा मेथड क्या था हमारा, यूजिंग एरो ऑपरेटर। तो यहाँ पे जो है सो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ एरो ऑपरेटर। स्ट्रक्चर वेरिएबल को यूज करके यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेता हूँ। सारे में जो है सो स्ट्रक्चर वेरिएबल का मैं यूज कर रहा हूँ। और इसको प्रिंट करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पे इसको रिमूव कर देना है। यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे लिखना है डैश और यहाँ पे ग्रेटर देन सिंबल। इसी तरीके से मैं सारे को अपडेट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं मैं इस बार जो है सो एरो ऑपरेटर को यूज कर रहा हूँ। सिंपल आपको लिखना है पॉइंटर का नेम, एरो ऑपरेटर, डैश और ग्रेटर देन सिंबल, और उसके बाद जो है स्ट्रक्चर मेंबर। और इसको जो है मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं स्टूडेंट का नेम क्या है, जैसे यहाँ पे ले लेता हूँ विवेक, इसका रोल नंबर 3 है और इसका जो मार्क्स है सपोज 30 है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीका से आप एरो ऑपरेटर को यूज करके भी यहाँ पे स्ट्रक्चर वेरिएबल के मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स एरो ऑपरेटर को यूज करके इसको आप इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या लिखना है, सिंपल इसको आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है और यहाँ पे जो है सो फ्रेंड्स इसको पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो है सो मैं इसको एस को रिमूव कर देता हूँ। फ्रेंड्स सिंपल यहाँ पे लिखेंगे एड्रेस ऑपरेटर, पीटीआर और एरो ऑपरेटर, और उसके बाद जो देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर मेंबर का नाम है। मैं इसको फिर से यहाँ पे प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स मेथड 2 है एंटर द नेम। सपोज इस बार जो है सो स्टूडेंट का नेम मैं शुभम ले लेता हूँ, इसका रोल नंबर 4 है और इसका मार्क्स जो है सपोज 40 है। यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर और यहाँ पे मार्क्स। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया कि स्ट्रक्चर पॉइंटर क्या होता है, इसको किस तरीका से डिक्लेयर करते हैं और इसको किस तरीका से इनिशियलाइज करते हैं, और इस स्ट्रक्चर पॉइंटर को दोनों मेथड से किस तरीका से इसके वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, स्ट्रक्चर मेंबर को किस तरीका से हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने इस वीडियो में देखा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।